जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बीएससी फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को आगे बढ़ूँ, आगे के प्रश्नों को हम लोग देखें। आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसपे मैंने एनालिटिक फंक्शन के ऊपर ढेर सारे प्रश्नों को लिया है। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो ज़रूर जाके देखें। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि रिपीट होंगे, और मैं यहाँ पे कहूँगा आप लोगों के से कि जो मैंने पढ़ाई हुए ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंटर 12, 14, 15, समर 13, 18, विंटर 16, 17, 18 में आया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई? ये एक प्रश्न हमें दिया है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड यू प्लस वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन जेड इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आई थीटा, वेयर यू वी आर थीटा आर ऑल द रियल, शो दैट द कॉची रायमन इक्वेशन आर डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, कॉमा डेल वी बाय डेल आर इक्वल्स टू -1 बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा। तो ये सी आर इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा सी आर इक्वेशन है, पोलर फॉर्म, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं दिखाई देती है या फिर मैं डालना भूल जाता हूँ तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। थंबनेल आपको मिल जाएगा, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सी आर इक्वेशन, जरूर देखिएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे कवर करूँगा जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा नहीं पाया, परंतु यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी लूँगा जो कि मैं कर नहीं पाया, या फिर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, जितने ये सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। ये विंटर 16, 17, 18, समर 18, 10, 2008-10 में भी आया वो प्रश्न है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा नहीं पाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। विंटर 15, समर 17, समर 19 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है? इफ़ यू एंड वी आर द हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन है यू और वी, इन द रीजन आर, किसी भी रीजन यानी कि नेबरहुड में, किसी भी नेबरहुड में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये नेबरहुड है, और ये सारे पॉइंट्स एक्स वाई ये सारे पॉइंट्स है। इसे हम लोग जेड प्लेन कहते हैं। तो जेड प्लेन यानी कि किसी भी रीजन में किसी भी नेबरहुड की बात चल रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यह फंक्शन अगर हार्मोनिक है किसी रीजन में, वॉट एवर ये रीजन को छोड़ दीजिए, u और v हार्मोनिक है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस आई डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। 6 मार्क के लिए आया है, ये एनालिटिक है, अपन को बताना है। सबसे पहले u की वैल्यू, u क्या होता है भाई अपने पास? u को हम u एक्स वाई, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। v क्या होता है? v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ जेड की वैल्यू होती है एफ ऑफ जेड यानी w, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है? u प्लस आई वी, ठीक है। u यानी कि फंक्शन है एक्स वाई का, और v भी फंक्शन है एक्स वाई का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑलरेडी अपन को क्या दिया है? ये हार्मोनिक है, ठीक है। किसी रीजन में, रीजन नहीं दिया रहेगा तो भी चलेगा आपको, ठीक है। अब अगर ये हार्मोनिक है तो ये इस तरीके से इक्वेशन आएंगे, डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू बाय डेल वाई स्क्वेयर। इसे हम लैप्लासिस इक्वेशन कहते हैं, लैप्लासिस इक्वेशन कहते हैं। दो बार डेरिवेटिव एक्स के साथ प्लस दो बार डेरिवेटिव वाई के साथ इक्वल्स टू 0, एंड वी के लिए भी ऐसा ही रहेगा, डेल स्क्वेयर वी बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर वी बाय डेल वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोगों को ये लैप्लासिस इक्वेशन दिख रहा है क्योंकि ये हार्मोनिक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट एस एक हम लोग निकालते हैं डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, जो कि हमको प्रश्न में पूछा था, ठीक है। क्या पूछा है प्रश्न में? डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे, और ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये एस और टी से हम लोगों ने दोनों को डिनोट कर दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे कि एस और टी की वैल्यूज हमारी ये लिए हम लोगों ने। हमको प्रूफ क्या करना है इन इसकी? ये प्लस आई और ये वैल्यू यानी कि कौन सी वैल्यू अपने पास? ये एस प्लस आई टी, एस प्लस आई टी यानी डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस आई डेल यू बाय डेल वाई माइनस प्लस डेल यू बाय डेल वाई। ये क्या है अपने पास? एनालिटिक है, ऐसा अपन को शो करना है। तो वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है? यदि अपने पास
सी आर इक्वेशन के अनुसार, सी आर इक्वेशन के अनुसार क्या आ गया, डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल टी बाय डेल वाई, डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल टी बाय डेल एक्स। ये अगर आ जाता है तो इसे हम लोग एनालिटिक्स समझेंगे। कहने का मतलब इस तरीके से हमारे पास कंडीशन आ जाती है। यदि ये डेल टी अपॉन डेल वाई को हम लोग डेल एस अपॉन डेल वाई के पास लेके जाएंगे तो माइनस में लिखेगा, और ये माइनस को हम इसके पास लेके जाएंगे तो प्लस में दिखेगा। ये दो कंडीशन आ जाए, इसका मतलब यही कंडीशन है, ये दो कंडीशन आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई की बात करते हैं, इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। आता है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, डेल एस को, एस की वैल्यू क्या है अपनी, एस की वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स को क्या लगा है, एस को क्या लगा है, डेल बाय डेल एक्स लगा हुआ है, माइनस टी की वैल्यू को क्या लगाया हमने, डेल बाय डेल वाई। तो टी की जो वैल्यू है उसके सामने आपको डेल अपॉन डेल वाई दिख रहा है, टी की वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। नाउ या यदि आप इसको डेरिवेटिव प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स वाई माइनस डेल स्क्वेयर बी वी डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, और ये माइनस में प्लस इंटू माइनस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया आपने, डेल एक्स वाई डेल वाई एक्स सेम होते हैं इसलिए कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्या बच गया अपने पास, माइनस में डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर और माइनस में डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालेंगे, डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि ये वही वी जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है, ऊपर अभी अपन ने डेफिनेशन में देखा। तो डेल एस हमारे पास क्या आ गया, डेल एस माइनस डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल एक्स माइनस डेल टी बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो आ गया। दैट मीन्स डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल टी बाय डेल वाई, इसे हम लोग कहेंगे। तो एक हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया है। सिमिलरली हम लोग बता देंगे कि वी कैन प्रूव दैट डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी बाय डेल एक्स, यानी कि डेल एस अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस में डेल टी बाय डेल एक्स, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे एस प्लस आई टी, एस की वैल्यू प्लस आई ए टी की वैल्यू, यह एक एनालिटिक फंक्शन है, ये हम लोगों ने शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों को दिया है, क्या एग्जांपल है, इफ u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर देन शो दैट देयर एग्जिस्ट। अगर अपन को u की वैल्यू दी है तो हमको बताना है एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि v है। u की वैल्यू गिवन है तो v की वैल्यू निकालना है, शो दैट करना है सच दैट w इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक इन अ फाइनाइट रीजन। u गिवन है आपको, v की वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे कि वो एनालिटिक है या नहीं। तो यहाँ पे प्रूफ दैट करना है, अगर फंक्शन u की वैल्यू दी है सेटिस्फाई कर रही है किसको, लैप्लासिस इक्वेशन को। ठीक है, ये लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन इन अ फाइनाइट रीजन। तो इस दो तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि बीच में देखो यहाँ पे एक लैप्लासिस इक्वेशन बता दिया। लैप्लास इक्वेशन का मतलब इसे अपन को क्या बताना है, हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक बताना है। हार्मोनिक मतलब दो बार डेरिवेटिव एक्स के साथ दो बार डेरिवेटिव वाई के साथ लेके ऐड कर देना है। तो u की वैल्यू अपने पास गिवन है, u की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार x के साथ डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेना सभी को आता है, क्या हो जाएगा ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये x का हो जाएगा अपने पास वन, ये जो x है x का हो जाएगा वन। अगर y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का टू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई। अगेन एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव सिक्स एक्स, क्योंकि हम x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे y के साथ तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स। सो वी गेट, अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमको सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स आंसर कितना मिल रहा है, जीरो। तो ये क्या हो गया आपका लैप्लासिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यू कैसा आपका हार्मोनिक है। ठीक है, अगर यू अगर आपका हार्मोनिक है, ठीक है, तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्सो द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यू आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट हम उसे क्या बताएंगे कि यह हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है हार्मोनिक फंक्शन है। तो नाउ v विद द हार्मोनिक कंजुगेट, याद रखिए u जो है, u का क्या होता है, v जो होता है वो हार्मोनिक कंजुगेट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हार्मोनिक कंजुगेट, किसके लिए, u के लिए। ठीक है, ऐसा और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वी यू का हार्मोनिक कंजुगेट हो। हार्मोनिक कंजुगेट के ऊपर हम लोगों ने लेक्चर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, यूट्यूब पे जाएंगे प्लेलिस्ट में छानेंगे तो आपको हार्मोनिक की
डेफिनेशन हेडिंग दिख जाएगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम लोगों ने समझाई हुई है, तो आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते अपन। देखो v का फॉर्मूला क्या है, v जो है फंक्शन भाई वो x और y का फंक्शन है। तो फर्स्ट चेन रूल के अनुसार डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, सी आर इक्वेशन के अनुसार सी आर इक्वेशन होते हैं डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरी चीज़ क्या होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये माइनस हम डेल यू बाय डेल वाई के पास भेज देंगे, तो डेल वी बाय डेल एक्स की जगह आपने देखो यहाँ पे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा हुआ है, और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आया बेटा, ये आ गया अपना सी आर इक्वेशन से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डीवी की वैल्यू हमने डेरिवेटिव्स जो निकाले हुए हैं, ऊपर जो यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव्स निकाले हैं, इन डेरिवेटिव्स को आपको पुट करना है। ऑब्वियसली ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव, ठीक है, ये दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ हमको यहाँ पे पुट करनी है। ध्यान से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। नीचे आते हैं अभी अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन ने वैल्यूज़ रख दी माइनस डेल यू बाय डेल एक्स एंड यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई की। तो अगर आप इसे माइनस माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो इस तरीके से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं डायरेक्ट, अगर आप याद रखें तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है कि आप हार्मोनिक कंजुगेट यानी वी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी निकालने के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको बेटा वैल्यू मिल जाएगी। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन एम का, जिसमें वाई को कांस्टेंट रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई जिसमें आप एक्स की टर्म को कंटेन ही नहीं करेंगे, एक्स की टर्म को लेंगे ही नहीं। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाद में अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो भी चलता है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा एक बार समझा ही देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप डी एक्स की टर्म यहाँ पे देखें तो ये डी एक्स की टर्म है, तो ये हो जाएगा 6xy का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x² इंटू वाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 3x² y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए आंसर में 3x² y दिख रहा है। दूसरा ये है आपका एन डी वाई में आप x की टर्म रखो ही मत, तो इंटीग्रेशन में -3y² डी वाई, तो वाई स्क्वेयर का क्या हो जाएगा -3 y³ बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, -y³ बच गया, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और v की वैल्यू निकालने के बाद अब देखिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, एफ डैश ऑफ z इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एफ ऑफ z होता है अपना u प्लस आई वी, तो उसका एफ डैश ऑफ z क्या होता है डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स की जो अपन ने इंटी वैल्यू निकाल के रखी है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है, ये अगर हम इसको अच्छे से देखें सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, x² माइनस y² प्लस 2i(xy), तो ये किसकी वैल्यू है, x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू है, ब्रैकेट x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई को हम क्या कहते हैं, जेड स्क्वायर। एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू आ गई, इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे एफ ऑफ जेड मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड का पावर 3/3, 3 कैंसल, z³ प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोगों को रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन मिल गया। ठीक है, जो जिसकी हमको ज़रूरत थी। इस तरीके से बेटा आप लोगों को एग्जाम्पल्स को जो है सॉल्व करना है, बहुत आसान एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाए हैं। लेक्चर्स मैंने पूरे बनाए हैं, वीडियो मैंने बनाए हैं यूट्यूब पे, और यहाँ पे भी मैं बहुत आसान तरीके से जो है इस तरीके से मैंने पूरे लिखे हुए हैं। इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत आसान तरीके से इसका यहाँ पे हम लोगों ने सोल्यूशन लिया है। ये 1.5 नंबर का प्रश्न है जो कि मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाया है। प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है आपके पास एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई इज़ नॉट एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन दिया है वो अपन लिखेंगे, तो यू गिवन फंक्शन यानी यू प्लस आई वी होता है, तो ये रियल पार्ट हो गया u, और i के साथ यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया y। तो u और v की वैल्यूज़ दी है, u और v की वैल्यूज़ है, तो सी आर इक्वेशन निकालो। u का डेरिवेटिव x के साथ ले लो और u का डेरिवेटिव y के साथ, v का डेरिवेटिव x के साथ, v का डेरिवेटिव y के साथ। तो डेल यू बाय डेल एक्स सी आर इक्वेशन बार बार बता रहा हूँ मैं, याद रखेंगे। डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई आना चाहिए। तो डेल वी अपॉन डेल वाई आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, डेरिवेटिव्स निकाले आपने तो ये एनालिटिक नहीं है, मात्र 1.5 नंबर के लिए आने वाला प्रश्न है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विंटर 15 समर 19 में आया, प्रूव दैट द एनालिटिक फंक्शन विथ अ कांस्टेंट रियल पार्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखो, कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन जो है कांस्टेंट रियल पार्ट का वो कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो जो गिवन है, सिंस अपने पास फंक्शन क्या होता है, यू प्लस आई वी इज एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन का जो कांस्टेंट रियल पार्ट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक फंक्शन अपने पास है, देयरफॉर इट सेटिस्फाइड द सी आर इक्वेशन, क्योंकि ये एनालिटिक है तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड का, यानी कि यू, इसका रियल पार्ट है यू। अब यह जो यू है बेटा, ये गिवन दिया है अपन को, क्या कांस्टेंट, ये गिवन दिया हुआ है। तो इसका हम डेरिवेटिव चाहे एक्स के साथ निकाले या वाई के साथ, आंसर क्या आना है, जीरो आना है। एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू याद रखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, एफ जेड की वैल्यू होती है। तो डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेल वी बाय डेल एक्स के अनुसार ये माइनस को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो इसको हम डेल यू बाय माइनस में डेल यू बाय डेल वाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बदला बाय सी आर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़े अगर अपन इसको, तो ये दोनों तो डेरिवेटिव अपने पास जीरो है। एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इंटीग्रेशन लेने पे एफ ऑफ जेड भी क्या मिल जाएगा, जीरो। तो अगर अपना रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट क्या है यू, अगर ये अपना कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा फंक्शन भी कांस्टेंट है, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ कर दिया और यही हमको प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्स्ट्रा है जो कि मैंने वीडियो में कवर नहीं किए। वैसे मैंने वीडियो में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कवर किए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखेंगे, एग्जाम के पहले आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक फंक्शन दिया गया है, ये एनालिटिक फंक्शन है, इन्हें डोमेन डी को लिखने की जरूरत नहीं है। डोमेन डी यानी कि फंक्शन सारे जो होते हैं नेबरहुड में होते हैं, नेबरहुड की भी मैंने डेफिनेशन ली हुई है स्टार्टिंग में। प्रूफ दैट द कर्व, जो आपको प्रूफ करना है ध्यान रखेंगे, यू एंड वी इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट है, फॉर्म एन ऑर्थोगोनल फैमिली सी। तो ऑर्थोगोनल फैमिली के ऊपर बेटा यहाँ ये वाला लेक्चर अपन ने डिलीवर किया हुआ है, ये लेक्चर मैंने यूट्यूब में बनाया हुआ है। ऑर्थोगोनल कर्व्स एंड ऑर्थोगोनल फैमिली के ऊपर का आप वीडियो सर्च कर लेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो आपको दिख जाएगा ये पूरे का पूरा ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, ऑर्थोगोनल फैमिली क्या होती है। नाउ एक ये वाला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, समर 16-19 में आया हुआ। u की वैल्यू दी है x माइनस वन का क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है। डिटरमाइन करना है v को निकालना है, u गिवन दिया है। ठीक है, रेगुलर फंक्शन का मतलब ये एनालिटिक u प्लस आई वी इज अ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ऑफ x प्लस आई वाई, यानी z यानी z के लिए फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जेड है। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन है z का। u की वैल्यू गिवन है तो u की जो वैल्यू है आपको गिवन वो आप लिखेंगे। एक बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए x के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिलने थॉमसन मेथड का उपयोग करेंगे। मिलने थॉमसन मेथड के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बिंदास जाइए देखिए इन सारे वीडियोस को, तो आप एनालिटिक फंक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। तो डेरिवेटिव निकालना आपका आता है, ये एक्स माइनस वन का क्यूब के क्या हो जाएगा, 3x माइनस वन का स्क्वायर, ये x हो जाएगा 1 माइनस 3y स्क्वायर। वैसे आप डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा आपको, -6xy प्लस 6y। डेरिवेटिव निकालना आप सभी को आता है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डेरिवेटिव निकालना सभी को आता है। तो इस डेल यू बाय डेल एक्स को हम लोग φ1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये डेल यू बाय डेल वाई को हम लोग φ2 से डिनोट करते हैं। मिलने थॉमसन मेथड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं भाई, x के जगह हम लोग z लेते हैं और y की जगह 0, ये ध्यान में रखना है, x के जगह z और y की जगह 0। तो इन दोनों में φ1 और φ2 में जहाँ पर भी x है और जहाँ पर भी y है, तो x के जगह z और y के जगह 0, इन दोनों इसमें डाल देना। तो φ1 z0, तो ये मिल जाएगा आपको φ1 z0, 3z माइनस वन का स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। और ये वाला इक्वेशन आपको φ2 वाला मिल जाएगा जो कि 0 होगा, क्योंकि आप y के जगह 0 डाल दे तो ये भी 0 ये भी 0, पूरा ही 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो अब अपन को v निकालना है। v यानी क्या आता है, अगेन ध्यान में रखिए, डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। डेल वी बाय डेल एक्स को आप u में बदल देंगे, क्योंकि आपके पास u गिवन है, u गिवन है इसलिए हम लोग सी आर इक्वेशन के माध्यम से इसको u में बदल रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया u में कैसे बदलेंगे, सी आर इक्वेशन अपने पास है, सी आर इक्वेशन आपको लर्न है। डेल यू बाय डेल वाई की जो अपन ने अभी डेरिवेटिव्स निकाला वो, और ये डेल यू बाय डेल एक्स का फर्स्ट वाला जो डेरिवेटिव निकाला अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, याद रखिए इंटीग्रेशन में एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई। तो एन डी वाई में एक्स को तो लेना ही नहीं है, एक्स को इंक्लूड ही नहीं करना है, और एम में वाई को कांस्टेंट समझ के चलना है।
तो अगर आप इस तरीके से भी देखें तो इसका आसानी से आंसर निकल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टेप बढ़ा के लिखा है। तो अगर आप ये डी एक्स वाली टर्म है इसको देखें तो यहाँ पे तो जो वाई है वो कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये 6x² बाई 2y माइनस 6xy हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 6xy। आंसर में 3x² माइनस 6xy दिख रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद यदि हम ये dy वाली टर्म देखें, dy वाली टर्म में तो x को लेना ही नहीं है, तो ये x वाली टर्म्स मत लो, सिर्फ क्या ले लेंगे हम, ये 3 × 1 3 माइनस में 3y² को इंटीग्रेशन में रख देंगे dy, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 3y माइनस ये y³ 3 3 कैंसिल y³ 3y माइनस y³। इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, ये 3y माइनस y³। और ये मैंने यूट्यूब में वीडियोस भी डाले हुए हैं, फिजिकली मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। ठीक है, यहाँ पे तो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब में देख लेंगे कि मैंने किस तरीके से वी की वैल्यू निकालना सिखाया है, हार्मोनिक कंजुगेट किस तरीके से निकालना सिखाया है, जिसे हम वी कहते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एक लास्ट एग्जांपल अपन यहाँ पे लेंगे और आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मॉड्यूलस वाला एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखेंगे ज़रूर ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग, ठीक है आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लेक्चर में हम लोग यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को डील करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे एनालिटिक के ऊपर। अगर आपको एनालिटिक फंक्शन समझ गया तो बाकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।